कहानी की शुरुआत में हम एक केमिस्ट को देखते हैं जो एक गैंगस्टर की प्लास्टिक सर्जरी कर रहा था। इस गैंगस्टर ने एक चाइनीज माफिया के लिए बहुत बड़ी चोरी की थी, पर चोरी के बाद उसने उन्हें धोखा दिया और सारा सोना लेकर भाग गया। उस सोने को पाने के लिए पुलिस और चाइनीज माफिया दोनों उस गैंगस्टर के पीछे पड़े थे। इसलिए वो मदद के लिए अपने अंकल के पास गया, जो पास ही में केमिस्ट शॉप चलाते थे। वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा बदलकर तुम्हें एक नया रूप देना होगा ताकि तुम्हें कोई पहचान ना पाए। जिसके बाद उन्होंने उसके चेहरे में कुछ नुकीली सुइयां चुभाई। उनके पास कोई दवाइयां नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को पुराने तरीके से अंजाम दिया, जिसमें उस गैंगस्टर को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऑपरेशन के बाद उसके अंकल उसे कहते हैं कि जो हुआ उसे भूल जाओ, अब से ये चेहरा ही तुम्हारी नई पहचान है। लेकिन इसी बीच हम उस चाइनीज गैंगस्टर ड्रैगन ली को देखते हैं, जो उन्हें ढूंढते हुए उनके एरिया में आ गया था। अपना गोल्ड वापस पाने के लिए ड्रैगन ली उस एरिया का कोना कोना खंगाल देता है और आखिर में उस केमिस्ट के पास आता है जिसने उसका इलाज किया था। उसके लोग जबरदस्ती दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करते हैं और ली भी उस केमिस्ट को बहुत टॉर्चर करता है। उन्हें उसका चोरी किया हुआ सोना तो मिल गया, पर ली को उस आदमी की भी तलाश थी। उस केमिस्ट ने उस गैंगस्टर को बाहर आने से मना किया था, पर अपने अंकल की जान खतरे में देख वो गैंगस्टर उनके सामने आ जाता है। उन्हें बचाने के लिए वो गैंगस्टर अपनी जान की परवाह किए बिना ड्रैगन ली के लोगों से फाइट करता है, पर ऑपरेशन की वजह से उसका पहले से ही बहुत सारा खून बह चुका था, जिस वजह से वो ज्यादा दिन उनके सामने टिक नहीं पाता। ली उस पर गोली चलाता है, पर वो एक आदमी को अपनी ढाल बनाकर बच गया। गैंगस्टर कमजोर था, इसलिए ली उसे बहुत मारता है और उसके पेट में एक नुकीली हड्डी घुसा देता है, पर उसने हार नहीं मानी और अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ता रहा। ली ने उसे उठाकर पटक दिया और उसे शूट करने ही वाला था कि तभी उसके अंकल ली की नसों में सुइयां चुभा देते हैं, जिससे वो कुछ देर के लिए सुन्न पड़ गया। वो गैंगस्टर ड्रैगन ली को बहुत मारता है, पर ली ने कांच की बोतल उसके पैर में घुसा दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। वो अब और नहीं लड़ सकता था, पर अगर वो नहीं लड़ता तो ली उसे और उसके अंकल दोनों को मार देता। इसीलिए वो गैंगस्टर अपनी पूरी ताकत जुटाकर ली को इतनी जोर का पंच मारता है कि वो कई फीट दूर जा गिरा। वो जल्दी से अपने अंकल के पास आता है और देखता है कि उन्हें बहुत चोट आई थी, पर वो उनकी मदद कर पाता उससे पहले ही ली ने उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंक दिया, जिससे वहाँ एक जोर का धमाका हुआ। ली को लगा कि वो मर गया, इसीलिए वो पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग जाता है, पर हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर अभी तक जिंदा था। उसके अंकल ने उस ग्रेनेड पर कूदकर उसकी जान बचा ली, पर इस दौरान उन्हें बहुत चोट आई थी। गैंगस्टर उन्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर मरने से पहले उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चला जाए और सुकून की जिंदगी जिए। गैंगस्टर उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जो वहीं से गुजर रहा था। उसने उस गैंगस्टर को जाते हुए देख लिया और जल्दी से पुलिस को उसकी खबर कर दी, लेकिन पुलिस कभी उस गैंगस्टर को पकड़ नहीं पाई, क्योंकि अब वो एक नए नाम और एक नई पहचान के साथ जीना शुरू कर चुका था। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और इसके 15 साल बाद हम उस गैंगस्टर को दोबारा से देखते हैं, जो अब एक शेफ बन चुका था। इन 15 सालों में उसने किसी को अपनी पहचान का पता नहीं चलने दिया। सब उसे अंकल चैन के नाम से जानते थे और उन्हें उसके बारे में बस इतना पता था कि वो सिर्फ अच्छा खाना बनाता है। चैन के पास करोड़ों रुपयों का सोना था, पर उसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया और जिंदगी भर एक मामूली शेफ की जिंदगी जीता रहा। एक दिन जब वो अपने कस्टमर्स के लिए खाना बना रहा था, तभी उसकी बिजनेस पार्टनर मीना कुछ लोगों को देखती है जो एक लड़की को तंग कर रहे थे। उन्होंने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया जो मीना देख लेती है। उसने उन लड़कों को उस लड़की से दूर रहने को कहा, पर वो लड़के उल्टा मीना को धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि तू जानती नहीं मेरा बॉस कौन है। चैन चाहता तो उनकी वहीं हड्डी पसली कर सकता था, पर वो उनकी 4 बातें सुनकर मामले को रफा दफा कर देता है। इसी बीच एक पुलिस वाला वहां आया और उनसे पूछने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। मीना उसे बताती है कि इन लोगों ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया है, पर पुलिस वाला बोला अच्छा कोई सबूत है, और बस इतना कहकर उसने पानी नीचे गिरा दिया। चैन तुरंत समझ गया कि ये पुलिस वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उन लोगों से और बहस करके वो कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। वो मीना को अंदर जाने को कहता है और उन लोगों से माफी मांगता है। पता चला कि उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि थोड़ी दूर जाने के बाद वो पुलिस वाला उन लड़कों से ऐसे बात करने लगता है जैसे कि वो आपस में दोस्त हों। इसके बाद हम यूई नाम की लड़की को देखते हैं जिसे उसकी क्लास के बच्चे बुली कर रहे थे। यूई ने अपने अंकल से कुंफू सीखा था, जिसका इस्तेमाल कर वो उन दोनों को अच्छा सबक सिखाती है। चैन जो छुपकर उन्हें देख रहा था उनके पिटने का इंतजार करता है, और जब उनकी अच्छे से धुनाई हो गई तो वो यूई के पास आया और उसे समझाया कि स्कूल में बच्चों से लड़ाई नहीं करते। आज यूई का बर्थडे था, इसलिए वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देता है, जिसे पाकर यूई बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जिसे आज रात एक सीक्रेट पार्टी का इनविटेशन मिला था। वहाँ चैन भी मौजूद होता है, जो उस क्लब के स्टाफ को खाना डिलीवर करने आया था। ऑफिसर वोंग वहाँ ढेर सारी जवान लड़कियों को देखता है जिन्हें ड्रग्स के नशे में जबरदस्ती क्लब में नचवाया जा रहा था। उनका बॉस, जो ऑफिसर वोंग का बहुत अच्छा दोस्त था, उसे एक लड़की से मिलवाता है जिसे आज ही वो लोग सिंगापुर से लाए थे।
उन्होंने वोंग को उसके साथ मजे करने को कहा, जिसके बाद वोंग जबरदस्ती उस लड़की के करीब आने लगता है। पर उसने जैसे ही उसे किस किया, उस लड़की को होश आ गया और उसने गुस्से में वोंग को काट लिया। उनका बॉस वोंग से उसकी इस हरकत के लिए माफी मांगता है और उस लड़की को कसकर थप्पड़ मारने ही वाला था कि तभी वोंग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। कि तभी उस लड़के को एक आदमी का फोन आया जो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकलने को कहता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वोंग, जिसे वो अपना दोस्त समझते थे, असल में वो उनकी जासूसी कर रहा था। वोंग भी तुरंत खतरे को भांप लेता है और उसने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, वोंग एकदम से अलर्ट हो गया और उसका पीछा किया। उसके लोग वोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, पर वो डरता नहीं और कहता है कि चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो लड़का नहीं मानता, जिसके बाद वोंग ने उन सबको खूब पीटा और उन्हें मार मार कर उनकी हड्डी पसली कर दी। वो लड़का बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। पर वोंग उसकी गीदड़ भकियों से डरने वाला नहीं था। वो उसे कसकर 2 थप्पड़ लगाता है और बस इतने में ही वो बेहोश हो गया। जल्द ही वहाँ पुलिस आती है और उन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। उनका मिशन तो कामयाब रहा, पर वोंग समझ गया था कि पुलिस में ही कोई गद्दार है जो उनकी सारी खबर उन तक पहुंचा रहा है। उधर हम मीना और अंकल चैन को देखते हैं जो यूई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। यूई उनसे 3 विशेष मांगती है, जिसमें से 2 तो उसने उन्हें बता दी, पर वो अपनी तीसरी विश उन्हें नहीं बताती। वो चाहती थी कि उसकी मॉम अंकल चैन से शादी कर ले और यही उसकी आखिरी विश थी। वो सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की जोर जोर से उनके दरवाजे को पीटने लगती है। ये वही लड़की है जो क्लब में ऑफिसर वोंग के साथ थी, पर वो लोग उसे पकड़ पाते उससे पहले वो वहाँ से भाग गई। चैन देखता है कि डर के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पूछने पर उन्हें पता चला कि वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई थी, जिससे वो एक ऑनलाइन डेटिंग साइट पर मिली थी, पर उसने उसे धोखा दिया और उसका पासपोर्ट छीनकर उसे चाइनीज माफिया को बेच दिया। मीना एवा को कुछ खाने को देती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, पर चैन अपने परिवार को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो एवा को मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। मीना चैन को समझाती है कि वो बहुत डरी हुई है, इतनी रात में वो अकेली कहाँ जाएगी, कल सुबह वो खुद उसे पुलिस स्टेशन छोड़ाएगी, लेकिन आज रात इसे यहीं रहने देते हैं। चैन मान तो जाता है, पर वो अब भी बहुत घबराया हुआ था। मीना ने उस लड़की की इसलिए मदद की क्योंकि 15 साल पहले वो भी इसी तरह इस अनजान देश में खो गई थी, जहां लोगों ने उसका इस्तेमाल किया। वो अपनी बेटी के साथ छत से कूदकर सुसाइड करना चाहती थी, पर चैन ने उसकी मदद की और उसे एक नई जिंदगी दी। अगले दिन जब मीना रेस्टोरेंट की सफाई कर रही थी, तभी कुछ लोग उसके पास आते हैं। मीना ने उन्हें बताया कि दुकान अभी खुली नहीं है, पर वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस गए और एवा को ढूंढने लगे। आखिर में उन्हें वो लड़की मिल जाती है, पर वो एवा के साथ साथ उसकी बेटी को भी उठा ले जाते हैं। और जब मीना ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसे बहुत मारा। वहीं चैन जब सब्जियां लेकर मार्केट से लौटा तो वो लोग उसकी गाड़ी को भी कट मारकर पलट देते हैं। चैन ने अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, पर पैर में लगी चोट की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता और लंगड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो मदद के लिए पुलिस स्टेशन गए, पर पुलिस उसके केस को लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। चैन न्यूज में देखता है कि उनके एरिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे थे। अगर अगले 24 घंटों में उन्होंने उसे नहीं ढूंढा तो वो ट्रेडिंग फेस में चली जाएगी, जिसके बाद उसे ढूंढ पाना नामुमकिन है। एक पुलिस वाला उन्हें बोला, तुम लोग घर चले जाओ, जब कुछ पता चलेगा तो हम बता देंगे। पर चैन उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो अभी उसे ढूंढने चले, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वो पुलिस वाला उनसे बदतमीजी से पेश आता है और उन्हें मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें दिखाते हुए बोला कि तुम लोग अकेले नहीं हो जिनके साथ ये हुआ है। तभी वहाँ ऑफिसर वोंग आता है, जो देखता है कि उस लड़की की पूछताछ हो रही थी। उस दिन पुलिस की रेड में उन्हें उनके पास कोई ड्रग नहीं मिला, जिस वजह से वो छूटने ही वाला था कि तभी वोंग चुपके से उसकी जेब में ड्रग्स डाल देता है और उन्हें उसकी तलाशी लेने को कहता है। वो फाइलें देख ही रहा था कि तभी उसे उन फाइल्स में यूई और उस लड़की की फोटो मिली जो उसे कल रात क्लब में मिली थी। वो अच्छे से जानता था कि किसे पता होगा कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं। इसके बाद वो एवा के बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उससे पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, पर वो लड़का अपने वकील के बिना एक शब्द भी नहीं बोलने वाला था। जिसके बाद वोंग ने गार्ड्स को उसके लिए कॉफी लाने को कहा और जब तक उसकी कॉफी आती तब तक उसने उसे सब उगलवा लिया। इसके बाद वोंग कमिश्नर साइमन को अपनी मिशन की रिपोर्ट सबमिट करता है, जो उसकी इस कामयाबी से बहुत खुश होते हैं। पता चला कि साइमन वोंग के अंकल थे, जिन्होंने कभी उसके पिता के साथ काम किया था। वोंग अपने पिता से एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए इंस्पायर हुआ था, पर वो साइमन ही था जिसने वोंग को पुलिस की वर्दी तक पहुंचाया। वो दोनों उसके पिता की कब्र के पास जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि 15 साल पहले जिस बच्चे ने उस गैंगस्टर को जाते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि वोंग था। उसके पिता उस दिन उस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे, पर जब वो उनके पास गया तो पाया कि उन्हें किसी ने गोली मार दी थी। वोंग के पिता ने उसकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और तब से ही वोंग उस गैंगस्टर को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ही उसके पिता की जान ली थी। वोंग अपने पिता के कातिल को हर हाल में पकड़ना चाहता था,
पर साइमन उसे थोड़ी सावधानी बरतने को कहते हैं क्योंकि उनका दुश्मन कोई मामूली आदमी नहीं था। उधर चैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करता है। उसे एक रिकॉर्डिंग में उस कार का नंबर मिला जिसमें वो लोग यूई को उठाकर ले गए थे। वो जल्दी से एरिया के सारे मैकेनिक से उस कार के बारे में पूछते हैं और आखिर में उन्हें एक आदमी मिल ही गया जिसने उस कार को कुछ दिन पहले ही रिपेयर किया था। वो चैन को एक बिल्डिंग के पास ले जाता है जहां उसने कार को रिपेयर करने के बाद वापस छोड़ा था। वहीं हम यूई को देखते हैं जिसे उसी बिल्डिंग में बाकी लड़कियों के साथ जबरदस्ती कैद करके रखा गया था। चैन बस किसी भी तरह अंदर जाकर अपनी बेटी को छुड़ाना चाहता था, पर सीधे तौर पर उस बिल्डिंग में घुसना खतरनाक हो सकता था। वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो उस बिल्डिंग में हर रोज सब्जियां डिलीवर करता था। अगली सुबह वो आदमी हर रोज की तरह वहां सब्जियां पहुंचा देता है, पर उन्हीं में से एक टोकरी में चैन छुपा हुआ था जो बड़ी चालाकी से बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। उधर हम ऑफिसर वोंग को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के पास आता है। उसे डिपार्टमेंट में अब किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए वो दीवार फांदकर अंदर घुस जाता है। अंदर आकर उसने कुछ सर्जन की बातें सुनी जो किसी पेशेंट की आंख निकालने की बात कर रहे थे। वो समझ गया कि यहाँ जरूर ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जा रही है। वहीं चैन जब ऊपर आया तो उसने पाया कि उस जगह पर लड़कियों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही थी। उन्हें कैमरे के सामने अच्छे से पेश आने को कहा जाता है और जो लड़की ऐसा करने से इनकार करती थी उसे ये लोग बहुत मारते थे। यहाँ बस एक ही नियम चलता था, या तो हंसते हंसते नीलाम हो जाओ या फिर ये लोग तुम्हारे ऑर्गन्स निकालकर उन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। इसी बीच वोंग उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते थर्ड फ्लोर पर आ जाता है जहां उसे एवा मिली जो रो रो कर उसे मदद की भीख मांगती है। पर वोंग को पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने थे। उसने एवा से बस थोड़ी देर में वापस आने का वादा किया और फिर एक कमरे में गया जहां उसे एक लड़की की लाश पड़ी मिली। इन जालिमों ने उसे मारकर उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए थे। वोंग समझ गया कि वो जितना सोच रहा था मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। वो जल्दी से कुछ तस्वीरें खींचता है और वापस लौटने लगता है। उधर चैन एक गार्ड का पीछा करते हुए कमरे में आता है जहां ढेर सारी लड़कियों को रखा गया था। तभी वहां उसने एक टॉफी पड़ी हुई देखी जो उसने यूई को उसके बर्थडे पर दी थी। चैन बिना देर किए उस गार्ड पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है, पर पता चला कि इन लोगों ने यूई को कल रात ही कहीं और शिफ्ट कर दिया था। वो उनके पेट पर लगे कट्स देखकर समझ गया कि आज रात इनमें से कोई नहीं बचने वाला। वो उनकी मदद करना चाहता था, पर तभी वहाँ वोंग आ जाता है। चैन को लगा कि पुलिस भी उन लोगों के साथ मिली हुई है, इसलिए उसने वोंग पर हमला कर दिया। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, पर चैन ने उसका सच अपनी आंखों से देखा था। शोर सुनकर एक गार्ड ऊपर आता है, पर वो दोनों दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं और जैसे ही वो गार्ड वहां से गया वो दोनों फिर से लड़ने लगे। इस बार लड़ते वक्त उन्होंने एक अलमारी गिरा दी जिसके शोर से सब अलर्ट हो जाते हैं। हैंडलर ने उन्हें मारने के लिए सारे गार्ड्स को थर्ड फ्लोर पर भेजा, पर तब तक वोंग और चैन अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर चुके थे। दोनों मिलकर उन गार्ड से फाइट करते हैं, पर उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। सब लाठी डंडे लेकर उन पर एक साथ टूट पड़े, पर वोंग एक एक की हड्डी पसली कर देता है और जो बचे उन्हें चैंग ने ठिकाने लगा दिया। अपने लोगों को मार खाता देख हैंडलर अपने और लोगों को ऊपर भेजता है और इतने सारे लोगों से एक साथ लड़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। पर चैन 15 सालों बाद एक बार फिर अपने सुपर पंच का यूज करता है और उनकी पूरी कतार को एक साथ ढेर कर देता है। वोंग एक मामूली बावर्ची में इतनी ताकत देखकर दंग रह जाता है, पर तभी उसकी नजर चैन के पैर पर पड़ी और उसे याद आया कि 15 साल पहले जो आदमी उसके पिता को मारकर भागा था उसके पैर में भी ऐसी चोट आई थी। वो समझ गया कि चैन ही उसके पिता का कातिल है, पर अभी उससे अपना बदला लेने का सही समय नहीं था। वोंग ने जल्दी से बैकअप बुलाया, जिसके बाद बाहर खड़ा उसका आदमी दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग गए। इस मिशन को बीच में ही रोकने के लिए वोंग साइमन पर बहुत गुस्सा था, पर साइमन कहता है कि वहाँ अकेले जाकर तुमने सिर्फ खुद को ही खतरे में नहीं डाला बल्कि हमारा सारा प्लान भी चौपट कर दिया। वोंग के पास उनके खिलाफ पक्के सबूत थे, पर बावजूद इसके साइमन उसे बिना सोचे समझे किसी नतीजे पर आने से मना करता है। उसने वोंग को आगे की कार्रवाई रोकने को कहा और उसे ये भी ऑर्डर्स दिए कि वो ड्रैगन ली के आदमियों को छोड़ दे। वोंग जानना चाहता था कि उन्हें किस बात का डर है, पर ऐसा लगा जैसे साइमन उसे पूरी बात बताने से झिझक रहा था। इसके बाद हम एवा को देखते हैं, जिसे उन लोगों ने पकड़कर ड्रैगन ली के हवाले कर दिया था। इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग एम्पायर को चलाने वाला शख्स यानी ड्रैगन ली हर खूबसूरत लड़की की पेंटिंग बनाकर उन्हें अपने घर में सजा कर रखता था। वो उस लड़के पर बहुत गुस्सा था जिसने पुलिस को उनके अड्डे की जानकारी दी थी। वो उसके मुंह में ढेर सारे ब्रश डाल देता है और अगर एक भी ब्रश उसके मुंह से गिरा तो समझो उसका गेम ओवर। वहाँ एक लड़की आती है जो ली के बिजनेस में उसकी मदद करती थी। पता चलता है कि 15 साल पहले ये पूरा एम्पायर उसी के पिता चलाते थे, लेकिन चैन ने उसके पिता को मार दिया, जिसके बाद ये पूरा बिजनेस ड्रैगन ली के हाथों चला गया। ली इतने सालों से चैन को ढूंढ रहा है क्योंकि चोरी किया हुआ सोना अभी उसके पास था। जब उसे पता चला कि पुलिस ने उसके ठिकाने पर रेड मारी है तो वो जल्दी से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखता है और वहाँ जो उसे देखने को मिला उसे देखकर वो एकदम से दंग रह गया।
और फिर उसकी नजर चैन के सुपर पंच पर पड़ी, जिसे देखकर उसे वही दिन याद आ गया जब चैन ने उसे इसी पंच से ढेर कर दिया था। अगले दिन जब चैन घर वापस लौटा तो उसने देखा कि ड्रैगन ली के लोगों ने मीना को पकड़ लिया था। रीटा उसके दोनों पैरों में गोली मार देती है और चैन से उस सोने के बारे में पूछती है। उधर वोंग उसे ढूंढते ढूंढते उसके रेस्टोरेंट तक पहुंच गया, पर वो देखता है कि ड्रैगन ली के लोगों ने उसे पहले ही पकड़ लिया था। उन सबको मारते हुए वोंग अंदर घुस गया, जिसकी वजह से उनके बीच खूब गोलीबारी होती है। चैन मीना तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उसने देखा कि उसे गोली लग गई थी, जिस कारण वो वहीं दम तोड़ देती है। वहीं वोंग ने ली के लोगों का पीछा किया, पर सब बचकर भाग जाते हैं। इसके बाद वो चैन के पास आता है और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। चैन, जो अभी तक उसकी मौत के दुख से उभरा भी नहीं था, गुस्से में उस पर हमला कर देता है। उसे लगा कि अगर वो नहीं आता तो शायद मीना अभी तक जिंदा होती। उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, पर वो उसे जान से नहीं मारता और उसे वहीं बांधकर चला जाता है। वोंग ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। वो मदद के लिए साइमन को फोन करता है, पर किसी जरूरी मीटिंग में हूँ कहकर उन्होंने भी फोन काट दिया। वो अपने अगले मूव के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसने साइमन को देखा, जो उसकी आंखों के सामने ही खड़े थे। वोंग ने उनका पीछा किया और उसे पता चला कि ड्रैगन ली को सारी खबर देने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल साइमन ही थे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके अंकल अपने डिपार्टमेंट को धोखा देंगे, पर साइमन उसे समझाता है कि उसने जो किया वो करना जरूरी था। जब वो इस शहर में आया था तो यहाँ 6 क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का कब्जा था, चारों ओर क्राइम था और सब लोग नर्क में थे। पर मेरी सालों की मेहनत के बाद अब यहाँ सिर्फ ड्रैगन ली ही बचा है। पर वोंग को लगता था कि उसने ड्रैगन ली का साथ देकर उसे और ताकतवर बना दिया। इस शहर में क्राइम कम नहीं हुआ, बस फर्क इतना पड़ा कि जो काम पहले 6 गैंग्स मिलकर करती थी, अब वो ड्रैगन ली अकेला करता है। उधर हम चैन को देखते हैं, जिसके पास यूई का एक वीडियो भेजा जाता है और उसे धमकी दी जाती है कि अगर वो उनके अड्डे पर सोना लेकर नहीं आया तो उसकी बेटी को तस्करी करने वालों को बेच दिया जाएगा। जिसके बाद चैन उस सारे सोने को बाहर निकालता है और उनके अड्डे पर जाने लगता है। इसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जिन्हें स्कैन करके कंटेनरों में लोड किया जा रहा था। जल्द ही चैन भी उसके पास गोल्ड लेकर पहुंच गया, पर जब ली ने उसे चेक किया तो उसे सोना बहुत कम लगा और उसने उससे बाकी के सोने के बारे में पूछा। पर चैन उसे बाकी के गोल्ड के बारे में तब बताता जब वो उसकी बेटी को छोड़ देते, लेकिन ली ने उसे यहाँ सौदा करने के लिए नहीं बुलाया था। वो उसके सामने ही उसकी बेटी को टॉर्चर करता है और यूई के पैरों पर नुकीले कांच के टुकड़े गिराता है, जिससे उसके पैरों में जख्म हो जाते हैं। चैन अपनी बेटी को इस हालत में नहीं देख पाया और आखिर में उसने बता दिया कि बाकी का सोना कहाँ रखा है। काम होने के बाद ली एमी को उससे अपने पिता की मौत का बदला लेने को कहता है। एमी पिछले 15 सालों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, जिसके बाद वो उसी सोने के बार को उठाकर उसके सर पर दे मारती है। उसने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया, पर इससे पहले वो उसे मार पाती वहाँ पुलिस फोर्स आ जाती है, जिन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। दरअसल चैन पहले से ही सारी तैयारी करके आया था। यहाँ आने से पहले उसने वोंग को सब कुछ बता दिया था। वो जानता था कि उसके पिता को किसने मारा है। यहाँ तक कि काम होने के बाद वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने को भी तैयार हो जाता है, पर सच बताने के बदले में उसे उसकी मदद चाहिए थी। वोंग के ऑफिसर ली के आदमी को चुन चुन कर मारते हैं, जिसके बाद ली को ना चाहते हुए भी वहाँ से भागना पड़ा। अपनी सेफ्टी के लिए वो यूई को भी अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से कोई उस पर गोली नहीं चला पाता। एमी ली को सोने के साथ वहाँ से जाने को कहती है और खुद पीछे रुककर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। वोंग और उसके बीच जबरदस्त फाइट हुई, पर आखिर में वोंग उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। उधर चैन, जो ली का पीछा कर रहा था, देखता है कि वो अचानक कहीं गायब हो गया। उसने उसे काफी ढूंढा, पर आखिर में उसे सिर्फ यूई मिली, जो टेरेस पर बेहोश पड़ी हुई थी। चैन जल्दी से उसके पास गया, पर यह भी ली की साजिश का हिस्सा था। वहाँ उसने एक बॉम्ब छुपा रखा था, जिसका ट्रिगर उसके हाथ में था। जैसे ही धमाका हुआ, चैन अपनी बेटी को लेकर टेरेस से नीचे कूद जाता है। यूई की जान तो बच गई, पर चैन को बहुत चोट आई थी। इससे पहले वो होश संभालता ली उस पर फिर से हमला कर देता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी वोंग ने उसे गोली मार दी। दोनों के बीच जमकर फायरिंग होती है, पर जल्द ही ली की गोलियां खत्म हो गईं, जिसके बाद वो वोंग को अपने हाथों से ही मारने लगा। कुंफू और मार्शल आर्ट्स में माहिर ड्रैगन ली के आगे वोंग ज्यादा देर नहीं टिक पाता। हालांकि उसने भी हार नहीं मानी और उसे लड़ता रहा। ली उसे मारने ही वाला था कि तभी चैन अपनी जान की परवाह किए बिना बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली, पर इसी बीच उसे भी गोली लग जाती है। यूई जब मदद के लिए उसकी ओर दौड़ी तो ली ने उसे भी पकड़ लिया और उसे उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, पर ऐन मौके पर वोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। ली उन दोनों को मारना चाहता था, पर चैन उसे अपने साथ लेकर नीचे कूद जाता है। वो चाहता तो ली को मार सकता था, पर वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहता था। बातों ही बातों में ली गलती से कन्फेस कर देता है कि उसने ही 15 साल पहले अपने बॉस यानी एमी के पिता को मारा था। एमी, जो पीछे ही खड़ी थी, सब सुन लेती है, जिसके बाद उसने गुस्से में ली की पीठ में चाकू घोंप दिया। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती थी, पर ली उसे भी मारने की कोशिश करता है
और उसी चाकू से उसे कई बार स्टैब करता है। उसने भागने की कोशिश की पर एमी ने उसे हथकड़ी पहना दी थी, जिस वजह से वो भाग नहीं पाता। चैन ने उसे एक जोर का घूंसा मारा जिससे वो दूर जा गिरा। चोट लगी होने की वजह से उसमें अब और जान नहीं बची थी, पर उसने अपनी सारी ताकत बटोरी और अपने सुपर पंच से ली को वहीं ढेर कर दिया, जिसके बाद वो दोबारा उठ नहीं पाता। लेकिन जल्द ही वहाँ साइमन भी आ जाता है और ली को देखते ही उसने उसे गोली मार दी। वोंग ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? हम सब संभाल ही रहे थे। पर वो बोला कि शैतान को मर जाना ही ठीक है। और इसी बीच उसके मुंह से एक शब्द निकल जाता है जो सुनकर वोंग एकदम से दंग रह गया, क्योंकि वैसा एग्जैक्ट शब्द उसके पिता ने मरने से पहले उसे बोला था। उसने साइमन को ली की गन थमाई, पर साइमन अकेले होने का फायदा उठाकर वही गन उसके सर पर तान देता है। पता चला कि उस दिन उसके पिता को चैन ने नहीं बल्कि साइमन ने मारा था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके पिता ली को मार देते और उसके हाथ कुछ नहीं लगता। वो बोला, मैंने हमेशा तुम्हें अपने आप से दूर रहने का मौका दिया, पर सोचा नहीं था कि तुम अपने बाप जैसे निकलोगे। और बस इतना कहकर उसने ट्रिगर दबाया, पर बंदूक में कोई गोली नहीं थी, क्योंकि वोंग उसकी चाल पहले ही समझ गया था। उसमें भी उसे मारकर अपना बदला लेने का जुनून सवार था, पर वो खुद को रोक लेता है, क्योंकि वो अपने पिता की तरह एक सच्चा पुलिस वाला था। इसके बाद सारी अगवा की गई लड़कियों को बाहर निकाला जाता है और इस तरह उन्हें एक नई जिंदगी मिली। पर अफसोस ये खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। हम चैन को देखते हैं जो बुरी तरह घायल था। यूई उसे उठने को कहती है, पर चैन ने उसके सामने अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इसके कुछ दिन बाद हम एवा को देखते हैं जो ऑफिसर वोंग को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है, और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। आखिर में हम यूई को देखते हैं जिसे चैन के जाने के बाद वो लड़के फिर से परेशान करने लगे थे। उनमें से एक बोला, क्यों? अंकल के जाने के बाद हेकड़ी कम हो गई? पर यूई चैन के सुपर पंच से उन दोनों को सबक सिखा देती है। ऑफिसर वोंग कहता है कि दोबारा अगर यूई को तंग किया तो दोनों को जेल में डाल दूंगा, और उन लड़कों को धमकाकर वहां से भगा देता है। चैन के जाने के बाद अब वही यूई का ध्यान रखने वाला था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।